औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपनी यूथ से, अपने बच्चों से, अपने लोगों से, अपने प्यारों से माई 425 डेज इन सीरा लियोन। इस पे बातचीत हो रही है। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी अपनी अच्छी यादें आपसे शेयर की। अभी मैं बात करूँगा थोड़ी सीरा लियोन के जंगलों पे, उनकी रसूमात पे और कुछ दूसरी चीज़ों पे जो उनकी कल्चरल चीज़ें हैं, उसमें हम बातचीत शेयर करेंगे। मैंने कुरान शरीफ के एक आयत का मफहूम पढ़ा था जिसका मतलब था, कौन है वो ज़ात जिसने जंगलों में आपको राह दिखाई। सच्ची बात है, दिल से कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ा तो सही, तर्जमे बिलीव भी किया एज ए मुसलमान, लेकिन मैं वो ऐसे जंगल देखने को तरसता था कि मेरे को ये कौन सी जंगल होते हैं कि जिनमें वाकई बंदा घूम जाता है। और बिलीव यू मी, मैं बहुत ज़्यादा फिरा। मेरे कमांडर थे ब्रिगेडियर अहमद शुजा पाशा, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल हुए, DGISI भी थे, वो उधर ब्रिगेड कमांडर थे उस वक्त। तो हम अक्सर जब मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगहों पे, तो अक्सर क्या होता था कि हम मेन जो जंगल है, मेन जो सड़क है, उसके अंदर से जो डिफरेंट ट्रैक्स होते थे और जंगल के अंदर से गुजर ही होती थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब ब्रेक करते थे, कभी 1 फुट से ज़्यादा अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उन जंगलों में वाकई रात होती थी, वाकई रात होती, और इतने घने होते थे, यू कांट बिलीव इट, यू कांट बिलीव इट सिंपली। और उन जंगलों के मतलब एक और बात मशहूर थी, और मैं चूंकि ट्रैवलिंग का शौकीन था, दूर दराज इलाकों में जाता था, बाई रोड बहुत ट्रैवल किया मैंने सीरा लियोन का, ऑलमोस्ट सारे रीजन, सारा एरिया, कोना कोना देखा है। वो होता ये था कि एक परसेप्शन थी उधर, वो जेन्युइन भी थी बात। उन घने जंगलों के अंदर एक मक्खी पाई जाती थी मच्छर की तरह, जिसके मतलब मशहूर था कि जब वो काट लेती है तो उसके 1 साल के बाद बंदा अपनी बनाई से मरहूम हो जाता है। यानी जिस इंसान को वो जंगली मक्खी काट ले, 1 साल के बाद वो अंधेपन का शिकार हो जाता है। और मैंने बहुत सारे जंगल में वो जो लोग रहते थे, लोकल रहने वाले, जो जंगल में जिनके जो रहायश पजीर थे अंदर जंगलों में, उनसे पूछा और उन्होंने इसकी तस्दीक की। और बहुत सारे लोग हमने देखे जो वाकई बेनाई से मरहूम थे, और इनका मतलब कहा जाता था हो सकता है इनको उस मक्खी ने काटा हो। सच्ची बात है, सीरा लियोन से वापस आने के बाद 1 साल तक मैं अपने दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा परेशान रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा फिरे हैं, इतना घूमे हैं। मक्खर जी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट मच्छर के तो इक्विवेलेंट थी कि कहीं क्या पता जाने अनजाने में किसी जगह उस मक्खी ने मुझे भी काट लिया हो। बहुत मेंटल प्रेशर था, एक एक साइकोट्रिक प्रेशर था, एक स्पिरिचुअल प्रेशर था, बंदा प्री ऑक्यूपाइड रहता था। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे बहुत शिद्दत से याद है और अभी तक, और मैं यूथ को स्पेशली मुखातब होकर कह रहा हूँ, ये वाकया मैं आपको आपकी गाइडलाइन के लिए सुनाने लगा। शुक्र करें अल्लाह पाक का। और मैं उधर हर स्टेज पे शुक्र करता था, दिल से शुक्र करता था, और मेरा बाल बाल शुक्र गुजार है उस मालिक खालिक राज़िक का कि पहले मुसलमान बनाया और दूसरा पाकिस्तान में पैदा किया, और फिर इस जैसी आज़ाद आज़ाद फ़ज़ा मैसर की हमें, एक आज़ाद मुल्क में सांस लेने के लिए। अल्लाह मेरे देश के वो पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे और इसमें ये हमेशा तरक्की करता हुआ नजर आए। मैं एक दिन, एक शहर है उधर मकबराका के साथ है, मकबराका के साथ हमारा कैंप था, सीरा लियोन का शहर था। तो हमारे साथ थोड़े फासले पे एक दरिया था, वो बहुत बड़ा दरिया था। उस दरिया के अंदर मगरमच्छ भी पाए जाते थे, जिंदा क्रोकोडाइल किसी दरिया के अंदर मैंने उधर देखे पाए जाते थे, बाकी नजर भी आते थे अक्सर उनके सार और वो चीजें। और मैं उसके पुल पे खड़ा होकर अक्सर हम सोचते थे, खुदा न खासा अगर इंसान को गिर जाए इनमें, और जो जंगली तो जानते थे, बताते थे हमें लोकल्स, इनमें पाए जाते हैं तो क्या बने। फिर भी वो करीब होकर मछलियां पकड़ रहे होते थे। वो शायद उनकी बुदोबाश ऐसी थी, वे ऑफ लिविंग ऐसा था कि उनको सेंस हो जाता था कि इस एरिया में आया कि नहीं। तो एक दिन रात को हम अपने फील्ड के कैंप में दूर दराज इलाके में डिप्लॉयड थे। तो मेरा चूंकि इंटरेस्ट है ये थोड़ी चीज़ों में, खुल के बता देता हूँ। सीरा लियोन की पॉपुलेशन में जनरली 10 से 15% मुस्लिम थे, और अराउंड 30% प्लस माइनस क्रिश्चियंस थे, और बाकी ह्यूज पॉपुलेशन इंडिजिनस बिलीफ्स का शिकार थी। कोई बंदर की पूजा करता था, कोई जादू की पूजा करता था, कोई हाथी की पूजा करता था, कोई ब्लैक कोबरा की पूजा करता था। इंडिजिनस बिलीफ जो जंगलियों के होते हैं। मैंने ब्लैक मैजिक भी उधर देखा, मैंने बंदर के साथ जादू कैसे होता है वो भी देखा। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, मैंने लोगों को ट्रैवल किया, देखा जाके जंगल के अंदर जाके लोग। लेकिन वो डिफरेंट स्टोरी है, बड़ी खौफनाक स्टोरी है, वो बाद में सुनाऊंगा।